हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन 11 में दिया हुआ है कि a माइनस बी माइनस सी 2a 2b 2b b माइनस सी 2b 2c 2c c a माइनस बी, इसको प्रूफ लाना है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो देखिए हमने क्या किया, इसको सबसे पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया और सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसमें R1 R2 R3 तीनों को ऐड कर दे रहे हैं। पहला हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, इसके तीनों को ऐड कर दे रहे हैं। R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों को ऐड कर देंगे। जब तीनों को ऐड करेंगे तो देखिए हमने ऐड कर दिया a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c 2a प्लस बी माइनस सी माइनस a प्लस 2c, इससे तीनों को ऐड कर दिया हमने। जब ऐड किया तो ये हमारा बन गया a प्लस बी प्लस सी a प्लस बी प्लस सी a प्लस बी प्लस सी, जो कि तीनों में है और तीनों में से हम कॉमन ले सकते हैं, जो हमने कॉमन ले लिया यहाँ पे। बाकी हम केवल R1 में ही कर रहे हैं। देखिए R1 में केवल ऑपरेशन लगा रहे हैं, बाकी किसी में हम लोग ऑपरेशन नहीं लगा रहे हैं, इसलिए R1 में ही सारा कार्यक्रम हुआ, R1 में ही हुआ है सारा, बाकी R2 R3 में कुछ नहीं हुआ है। अब जो है तीनों में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया तो ये बचा हमारा 1 1 1। क्या बचा, ये 1 1 1, और ये R2 R3 में जैसे वैसे हम लिखे रहेंगे, इसमें कोई चेंजिंग हम लोग नहीं करेंगे। अब देखिए आपको पता है कि जब 1 1 हो जाता है तो हमने पहले ही बताया था, इसके लिए आप तुरंत एक प्रोसेस है उसको आप लगाइए कि जब भी दो टर्म्स जीरो है, दो टर्म 1 1 है तो दो को जीरो बना लीजिए। तो हमने क्या किया, C2 को C2 माइनस 7 कर दिया और C3 को C3 माइनस 7 कर दिया। ठीक है, तो ये हमने घटाया, जब माइनस किया तो C1 में वैसे ही है, C2 में हमारा हो गया जीरो हो गया, माइनस a प्लस बी प्लस सी हो गया, जीरो हो गया। इस तरह से हमारा टर्म्स आ गए। और जब ये टर्म्स आ गए हमारे तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी है। सेकेंड कॉलम से भी कॉमन ले सकते हैं और थर्ड कॉलम से भी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 0 0 0 से कॉमन ले लेते हैं हम लोग। तो देखिए जब कॉमन लेंगे हम लोग, जब ये कॉमन ले लिए a प्लस बी प्लस सी a प्लस बी प्लस सी दोनों में से, एक सेकेंड कॉलम से, ठीक है ना, एक यहाँ से कॉलम से निकाले, एक यहाँ से हमने निकाला है C2 से C3 से। तो देखिए यहाँ -1 बच गया, यहाँ 1 बच गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस वाले में यहाँ पे क्या बचा था, a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेंगे तो -1 बचेगा, यहाँ भी बचेगा -1, तो यहाँ बच गया। अब इसी को लेकर हम एक्सपेंस कर देंगे और ये तीनों मिलकर हमारा क्यूब में प्रूफ करना है। तो एक्सपेंस करेंगे, 1 लेंगे तो कॉलम रो को टेकेंगे, ऐसे कॉलम रो को टेकेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0, बाकी 0 लेंगे तो पूरा टर्म 0, 0 लेंगे तो पूरा टर्म 0, यानी कि ये मेरा वैल्यू प्रूफ हो गया, जो कि मैं प्रूफ करके लाना था, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ठीक है, तो आप देखेंगे केवल इसमें हमने क्या किया है, दो ऑपरेशन लगाया, एक R1 में R2 R3 तीनों को जोड़ दिए और एक ये वाला, इसी दो ऑपरेशन लगाने से हमारा वैल्यू क्या हो गया, प्रूफ हो गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 में। इसी में सेकेंड पार्ट एक है, दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस 2z z z, ये हमें ये भी ऐसे लाना है, 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब लाना है। सेम वही सी प्रोसेस है। तो अब यहाँ देखिए यहाँ पे हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में R1 प्लस R2 प्लस R3 को जोड़े थे, लेकिन यहाँ पे हम दोनों को जोड़ नहीं रहे हैं। यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं कि आपको दिख रहा है यहाँ पे 2z है, यहाँ पे z है। अगर माइनस करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा। तो हमने क्या किया, R1 में R1 माइनस R2 लगा दिया, R2 में R2 माइनस R3 लगा दिया। ठीक है, ये हमने ऑपरेशन लगा दिया। तो जब हमने लगा दिया तो देखिए तो ये माइनस हो गया z, ये माइनस हो गया, फिर ये माइनस हो गया, और इसी तरह R2 में से R3 माइनस कर z माइनस z हो गया। यहाँ से x माइनस कर लिया हमने, यहाँ से ये पूरा माइनस हो गया। तो जब ऐसे हमने किया तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड हो गया, यहाँ पे माइनस x माइनस वाई माइनस जेड हो गया, 0 हो गया। सेकेंड में 0 हो गया और यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड हो गया, यहाँ पे तीनों नेगेटिव हो गया। तो इस नेगेटिव में से नेगेटिव कॉमन ले लेंगे हम, माइनस कॉमन ले लेंगे तीनों में से। यहाँ पे तीनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट रो से, इस रो से, फर्स्ट रो से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन निकाल सकते हैं। सेकेंड रो से भी हम लोग x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन निकाल सकते हैं। R1 में से भी कॉमन ले लेंगे और R2 में से भी कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन ले लिए तो क्या हो गया हमारा, x प्लस वाई प्लस जेड, दोनों में से ये स्क्वायर बन जाएगा और ये हमारा टर्म बच गया 1 1 0 0, ये बच गया हमारा। अब तीसरी हमें लाना है, क्यूब लाना है। तो तीसरे के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको एक्सपेंस कर दे रहे हैं। देखिए हमने तीसरे को लेके एक्सपेंस कर दिया। जब तीसरे को लेकर एक्सपेंस किया तो 1 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टेकेंगे कॉलम रो को टेकेंगे, ये हो गया हमारा। और इस तरह से जब हमने ये लिया तो क्या आ गया, 2x प्लस 2y प्लस 2z, ये हमारा टर्म आ गया।
ठीक है। तो x प्लस 2y प्लस 2z आ गया और तीनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड और स्क्वायर है और एक ये मिल क्या बन गया हमारा x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब बन गया, जो कि हम प्रूफ करके लाना था। ठीक है, तो ये था हमारा 11 का सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में दिया हुआ है कि 1x एक्स स्क्वायर 1x एक्स स्क्वायर 1 और इसको लेके आना हमें 1 माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर, ये भी प्रूफ करके लाना है। लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने। अब देखिए हम जानते हैं कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का एक फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये मेरा फार्मूला होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसी फार्मूले में अगर हमें 1 माइनस एक्स क्यूब लाना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं फार्मूले को 1 माइनस एक्स का क्यूब, तो 1 को 1 का क्यूब कर सकते हैं हम, तो फार्मूला बना सकते हैं 1 माइनस एक्स एक ब्रैकेट में, दूसरे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बना सकते हैं। तो अब ये कैसे बनेगा, तो देखिए अब यहाँ पे देखिए क्यूब का कोई टर्म नहीं है तो हम डायरेक्टली माइनस करके एक्स क्यूब तो बना नहीं पाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ये 2 टर्म आएगा तो इसको हम बना करके ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 टर्म देखिए कैसे बन रहा है, हमने क्या कर दिया R1 में R1 R2 R3 तीनों को ऐड कर दिया। जब तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी तीनों में आ गया, तो तीनों में से हमने ये कॉमन ले लिया, यानी ये बन गया। देखे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का टर्म मेरे पास बन गया। ठीक है, ये हमने कॉमन ले लिया और ऐसा करने से 1 1 1 भी आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें C1 में से C2 को माइनस कर रहे हैं, C1 में से C2 को माइनस कर रहे हैं। जब माइनस करेंगे तो ये 1 में से बन जाएगा 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा, ये x माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। और बाकी हमने C2 C3 को कोई चेंज नहीं किया, जैसे है वैसे इसको लिख लेंगे, कोई चेंजिंग हम लोग इसमें नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1 में हम फार्मूला लगा सकते हैं, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, और यहाँ से x कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एक्स बन जाएगा। तो अब देखिए हमें लाना है 1 माइनस एक्स लाना है, और यहाँ पे बन रहा है x माइनस 1 बन रहा है, यहाँ पे तो 1 माइनस एक्स बन रहा है, तो इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लें तो 1 माइनस एक्स यहाँ भी रहेगा यहाँ भी रहेगा, तीनों से कॉमन ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है माइनस कॉमन लेके 1 माइनस एक्स देखिए बना लिया। ठीक है, अब यहाँ से फर्स्ट रो से 1 माइनस एक्स पूरा क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो हमने कॉमन ले लिया और कॉमन लेने के साथ साथ ये मेरा फार्मूला ही बन गया। बाकी यहाँ बच गया 0 माइनस एक्स प्लस 1 एक्स 1 1 एक्स स्क्वायर, ये बच गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, एक टर्म तो मेरा बन गया, हमें लाना है इसी का होल क्यूब का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर लाना है। तो एक टर्म बन गया, दूसरा टर्म अगर हम इसका एक्सपेंस कर देंगे तो जाहिर सी बात है बन जाएगा हमारा। तो हम क्या करेंगे, इसका एक्सपेंस कर देंगे, एक्सपेंस कर देंगे, 0 लेंगे, कॉलम रो को ढकेंगे, 0 से लेंगे तो पूरा टर्म 0 ही हो जाएगा, -1 लेंगे तो ये आ गया, +1 लेंगे तो ये आ गया। अब देखिए इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और ये देखिए यहाँ से ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो गया, एक्स से एक्स कट हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, क्या बचा 1 माइनस एक्स क्यूब बच गया। देखिए तो, और दोनों का मल्टीप्लाई करने पे क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर ये बन जाएगा, जो कि प्रूफ करके लाना था। क्लियर है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। बिल्कुल आसान था क्वेश्चन, इसमें आप जो है केवल हमने एक ऑपरेशन लगाया यहाँ पे, और वो ऑपरेशन ये था कि हमने R1 में पहले R1 प्लस R2 प्लस R3 जोड़ दिया और C1 में C1 माइनस C2 कर दिया। 2 ऑपरेशन लगाने से हमारा वैल्यू क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्लियर है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 हमारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। थोड़ा सा देखिए 13 अलग है, डिफरेंट है। दिया हुआ है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक टर्म्स दिया हुआ है, हमें लाना है इसको भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब ही लाना है, क्यूब के फॉर्म ये भी लाना है। तो देखिए कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसमें टेक्निक हमें यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ पे बी का टर्म मेरा है, तो अब हमें बी स्क्वायर बना के तभी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें लाना है टर्म में हमें लाना है 1 प्लस, देखिए हमें लाना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना है, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना है। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे, R1 में R2 को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो ये बी जो है बी के फॉर्म में है, बी स्क्वायर बन नहीं पाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने पास से जो है मान लीजिए कि इस R3 में केवल अगर बी का मल्टीप्लाई कर दें तो बी स्क्वायर बन जाएगा, और अगर यहाँ पे हम ऐड कर दें
वन प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, अगर इसमें हम प्लस टू बी स्क्वायर कर दें, टू बी स्क्वायर अगर ऐड कर दें तो माइनस बी स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर क्या होगा, घट के प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। देखिए तो यहाँ पे टू बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरा बन जाएगा, जो कि हमें ये लाना है, कॉमन हम ले सकते हैं। तो इसलिए हमने एक ऑपरेशन लगाया कि R1 में हमने R3 में B का मल्टीप्लाई करके R1 के साथ ऐड कर दिया। क्या कर दिया हमने, R3 में B के साथ मल्टीप्लाई करके R1 को जोड़ दिया, ऐड कर दिया। और फिर R2 में क्या कर दिया हमने कि इसी R2 में ही जो है हमने जैसे R2 का टर्म देखिए हमारा, देखिए यहाँ पे R2 का टर्म जो है, यहाँ पे हमारा R2 का ये टर्म है ये, तो अब यहाँ पे 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे माइनस टू ए है, तो अगर यहाँ पे ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू ए स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन ये माइनस पहले से ही है, तो अगर घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, जो कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, मेरा कॉमन ये वैल्यू बन जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, R2 में R2 और R3 में ए का मल्टीप्लाई करके हमने क्या कर दिया, R3 में ए का मल्टीप्लाई करके हमने माइनस कर दिया। तो माइनस के देखिए हमारा टर्म आ गया ये, फर्स्ट स्टेप में ये, सेकेंड स्टेप में ये। ऐसा करने से ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया, ये 0 हो गया, और यहाँ माइनस बी ये हो गया। तो अगर इसमें से माइनस बी कॉमन लेंगे तो भी टर्म बन जाएगा अभी, और इसमें से ए कॉमन ले लेंगे तो टर्म बन जाएगा। तो देखिए अगले स्टेप में हमने क्या कर दिया, इसमें से माइनस बी कॉमन ले लिया, इसमें से ए कॉमन ले लिया। ऐसा किया हमने, देखे तो फर्स्ट रो से कॉमन हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी और यहाँ भी, तीनों में से कॉमन निकल गया। इस तरह सेकेंड रो से मेरा कॉमन निकल गया, जो बच गया टर्म उसको मैंने लिख लिया, और ये बन गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया। और 1, अब हम इसके तीसरा में टर्म लाना है, चूँकि हमें लाना है क्यूब लाना है। स्क्वायर जब बन गया तो क्यूब बनाना हमारे लिए सिंपल हो जाएगा, आसानी से हम क्यूब बना सकते हैं। इसलिए हमने क्या कर दिया, इसका एक्सपेंस कर दिया। जब इसका एक्सपेंस करेंगे 1 लेंगे 1, तो इसके कॉलम रो को ढक लेंगे, तो ये पूरा टर्म ये हो गया। बाकी 0 लेंगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। माइनस बी लेंगे तो अब इसके कॉलम रो को ढकेंगे ऐसे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले लिए। तो देखिए तो यहाँ आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस टू बी स्क्वायर है, और टू बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटेगा तो प्लस बी स्क्वायर आ गया, और ये बन के क्यूब बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये मेरा वैल्यू प्रूफ हो गया। तो बस हमने ऑपरेशन लगाया, यहाँ पे देखिए केवल हमने एक ही ऑपरेशन लगाया है R1 में। यही थोड़ा सा बस टेक्निक आपको लगाना है कि हमने क्या किया है कि R1 में R1 प्लस बी R3 कर दिया, और R2 में हमने ए का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया। इसी से मेरा वैल्यू क्या हो गया, प्रूफ होकर चला आया। क्लियर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 13। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी सी ए बी सी सी स्क्वायर प्लस 1। इसको लाना हमें 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करके लाना हमें। ठीक है, तो देखिए हम कैसे प्रूफ करेंगे इसको। प्रूफ करने के लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, और देखिए एक तरीका है कि यहाँ पे हमारा फैक्टर नहीं है, सारा जो है एक ही टर्म है, तो हम चाहें तो इसका एक्सपेंस कर सकते हैं पूरा। क्या कर सकते हैं, एक्सपेंस कर सकते हैं पूरा। तो एक्सपेंस करने से क्या होगा कि ये मेरा वैल्यू जो है आ जाएगा। लेकिन हमें चूँकि क्या करना है, हमें प्रॉपर्टी लगाना है, हमें प्रॉपर्टी लगा के इसको सॉल्व करना है। तो प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया कि फर्स्ट रो से ए कॉमन, सेकेंड से बी कॉमन, थर्ड से सी कॉमन ले लिया हमने। देखिए लिखा भी है, टेकन आउट कॉमन फैक्टर ए बी सी फ्रॉम R1 R2 R3। जब ए कॉमन लेंगे यहाँ पे है तो निकल जाएगा, यहाँ नहीं है तो 1/a हो जाएगा। ए निकल गया तो बी बच गया, ए निकल गया तो सी बच गया। सेकेंड से बी कॉमन ले रहे हैं, जब बी कॉमन लेंगे तो ए बचेगा, यहाँ से बी प्लस 1/b हो जाएगा, यहाँ से कॉमन लेंगे तो सी हो जाएगा। थर्ड से हमने सी कॉमन ले लिया। क्लियर, ए बी सी बाहर निकल गया। इसके बाद से हमने क्या किया, R1 में से R2 को माइनस कर दिया, इन दोनों को माइनस कर दिया। R1 माइनस R2 कर दिया, और R2 में क्या कर दिया हमने, R2 माइनस R3 कर दिया। देखिए ये हमने किया तो माइनस क्या हो गया, यहाँ पे ए प्लस 1 अब माइनस से हो गया तो ए से कट हो गया। ठीक है, बी से करें तो बी से कट हो जाएगा, सी से 0 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी कट हो गया। तो ऐसा किया हमने, तो देखिए हमारा टर्म क्या बचेगा, ये टर्म क्या बचेगा, हमारा टर्म जो है हमारा ये बच गया 1/a माइनस 1/b 0 0 1/b 1/c।
अब देखो हम चाहे तो 1/a 1/b 1/c कॉमन ले सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको लेके एक्सपेंस कर दे रहे हैं। अब इसको हम लेके एक्सपेंस कर दे रहे हैं, 1/a को लेंगे तो इसके कॉलम रो को ढक लेंगे, 1/b को लेंगे इसके कॉलम रो को ढक लेंगे, 0 लेंगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा टर्म हो गया, ठीक है। 1/a c/b 1/b c b/c हो गया, ये b मल्टीप्लाई करेंगे तो a/bc हो जाएगा। इस 1/a को अंदर भेज दिया, भेजेंगे तो c/ab 1/abc bc है तो a जाएगा तो abc हो जाएगा यहाँ पे, और b/ac हो जाएगा। हमने चारों का एक साथ एलसीएम ले लिया, चारों का एक एलसीएम क्या हो जाएगा, abc। अब ab का जब भाग करेंगे तो c बचेगा, तो c का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे c², abc से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा। ac से डिवाइड करेंगे b बचेगा, b का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो b² आ जाएगा। bc का डिवाइड करेंगे तो a बचेगा, a का मल्टीप्लाई करेंगे तो a² आ जाएगा। तो मेरा टर्म आ गया देखे तो c² + 1 + b² + c², या इसी को लिख सकते हैं a² + b² + c² + 1। ये मैं प्रूफ करके लाना था राइट हैंड साइड, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 14। क्लियर। इसमें बस हमने एक ऑपरेशन लगाया है, बाकी हमने क्या किया, R1 में से a कॉमन लिया, R2 में से b कॉमन लिया, R3 में से c कॉमन लिए, और फिर हमने ऑपरेशन लगा दिया R1 - R2 R2 - R3। ऐसा करने से मेरा वैल्यू क्या हो गया, प्रूफ होके चला आया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है कि कह रहा है कि लेट कैपिटल A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो 3x3 ऑर्डर का है। तो पूछ रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ KA किसके इक्वल होगा। तो देखिए हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में इसको बताया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ K जब भी हम निकालेंगे तो वो हमारा जब भी जो भी ऑर्डर रहेगा तो K का पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ A बचता है। जिस ऑर्डर का होता है 3 × 3 ऑर्डर का है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, 2 × 2 ऑर्डर का 2 लिख देंगे। तो हमें पता चल गया कि 3 × 3 ऑर्डर का है तो ये K पावर में 3 डिटर्मिनेंट ऑफ A आ जाएगा, जो कि मेरा विकल्प नंबर C है। लेकिन देखिए इसको हमने प्रूफ कर दिया, कैसे प्रूफ भी होगा इसको हमने प्रूफ भी करके आपको दिखा रहे हैं। जैसे हमने A एक मान लिया, 3 × 3 ऑर्डर का एक हमने मैट्रिक्स मान लिया, और इसमें हमने K का मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैट्रिक्स में हमको सबको पता है कि जब भी हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। किसमें होता है, सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दिया हमने, के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। उसके बाद से क्या होगा, उसको हम डिटर्मिनेंट में चेंज करेंगे, लगा दिया हमने डिटर्मिनेंट, देखिए तो डिटर्मिनेंट में चेंज हो गया। अब डिटर्मिनेंट का कंडीशन होता है कि जब हम कुछ कॉमन लेंगे तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ही कॉमन आता है। तो फर्स्ट रो से K, सेकेंड रो से एक K, थर्ड रो से एक K आ गया, 3 बार K आ गया बाहर, ठीक है। तो ये बन जाएगा K³ बन जाएगा, बाकी हमारा टर्म बन गया। तो ये हमारा क्या है, डिटर्मिनेंट A बन गया, यानी कि K³ डिटर्मिनेंट A, ये वाला ऑप्शन C हो गया जो आपको हम बता रहे थे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15, ऑप्शनल क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। इसको हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया भी है, और आप इसको याद रखिए, इससे क्वेश्चन पूछा भी जाता है। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 16 नंबर दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट इज ए नंबर ऑफ एसोसिएटेड। अच्छा, डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में होता ही है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो भी होगा। डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड, हाँ तो डिटर्मिनेंट का एक नंबर होता है, हमें पता है सबको। डिटर्मिनेंट एक क्या देता है, वैल्यू देता है, ठीक है। अब सी बोला है कि डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू द, अच्छा देखिए अब तीनों में जो है, तीनों सही हमारा ऑप्शन है, लेकिन तीनों में से एकदम सही कौन सा है, तो वो मेरा ऑप्शन नंबर सी है। यानी कि डिटर्मिनेंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है और वो एक नंबर भी देता है। क्या देता है, एक नंबर देता है, एक हमें यूनिट वैल्यू कोई वैल्यू देता है। तो इन दोनों को मिला के ये बात कही गई है, सी वाला ऑप्शन। तो दोनों का कंक्लूजन हमारा क्या है, सी ऑप्शन ही है, इसलिए मेरा सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ठीक है ना। यानी कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है, और उसके साथ साथ डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स होने के साथ साथ डिटर्मिनेंट हमारा क्या होता है, डिटर्मिनेंट हमारा जो है एक नंबर भी देता है, ठीक है ना, एक स्पेशल नंबर भी देता है। इसलिए हम बोलते हैं कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमारा कुछ ना कुछ हमारा वैल्यू मिलता है डिटर्मिनेंट का, तो इसलिए हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।